हेलो एवरीवन। जैसा कि आप सबको पता है कि एक न्यूज़ चल रही है, असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए अब पीएचडी की ज़रूरत नहीं है। न्यूज़पेपर और यूट्यूब पे तो ऐसी न्यूज़ की भरमार है जिसमें लोग ये दावा कर रहे हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए पीएचडी ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये न्यूज़ जो है वो सच नहीं है। इस न्यूज़ का आधार जो है वो ये नोटिफिकेशन है। इस नोटिफिकेशन में बताया गया है कि असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसके तहत जो पीएचडी है वो अब मैंडेटरी नहीं है। और इस नोटिफिकेशन में ये बताया गया है कि जो 2018 का गजट नोटिफिकेशन था उसका जो पॉइंट नंबर है, जो ये पॉइंट नंबर 3.10 है कि नेट सेट स्लैट शैल बी मिनिमम क्राइटेरिया फॉर द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट इन द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर फॉर ऑल हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट। इसमें ये बताया गया है कि ये नेट सेट और स्लैट को ही अब मान्यता दी गई है, पीएचडी को इतनी वरीयता नहीं दी गई कि हायर एजुकेशन में आप पीएचडी की जरूरत नहीं है। इसमें ये कहा गया है कि ये जो पॉइंट है 3.10 ये हटा दिया गया है अब। तो ये पॉइंट जो 2018 का जो पॉइंट है वो क्या कहता है, क्या है, इस पॉइंट के बारे में हम जानेंगे। तो ये गजट नोटिफिकेशन है 2018 का। इसमें जो पॉइंट नंबर 3.10 है वो ये कहता है कि दिनांक 1 जुलाई 2021 से विश्वविद्यालयों में सहायक आचार्य के पद पर सीधी भर्ती के लिए पीएचडी उपाधि अनिवार्य अर्हता होगी, जो कि स्पष्ट बताता है कि 2021 1 जुलाई 2021 से विश्वविद्यालयों में पीएचडी है वो अनिवार्य हो जाएगी। अगर आप आवेदन करते हो तो पीएचडी होना ज़रूरी है। इसके बाद में इसकी डेट और बढ़ाई गई, तो बढ़ा के वो कर दी गई थी 1 जुलाई 2023 तक कर दी गई थी। तो अब इसको भी हटा दिया गया है, जो पॉइंट नंबर जो 3.10 है उसको अब हटा दिया गया है। तो इसका प्रभाव क्या पड़ेगा? इसका प्रभाव ये पड़ेगा इस गजट नोटिफिकेशन के द्वारा कि आप अब नेट बेस पे अप्लाई कर सकते हो असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब के लिए, लेकिन जो पीएचडी की जो कंडीशंस हैं वो हटाई नहीं गई है। अर्थात कि ये देख सकते हो कि गजट नोटिफिकेशन के द्वारा टेबल नंबर 3.3A है जो इसमें दे रखा है कि असिस्टेंट प्रोफेसर इन यूनिवर्सिटीज़। इसमें क्राइटेरिया दिया हुआ है कि असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए आपकी कितनी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, एमफिल, पीएचडी, नेट सेट स्लैट रिसर्च पब्लिकेशन, इनके आपको कितने मार्क्स मिलेंगे और इन्हीं के आधार पे आपका एपीए स्कोर तय होगा और आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो इसमें अभी भी पीएचडी के 30 मार्क्स दे रखे हैं, अर्थात 30 नंबर पीएचडी के दिए हुए हैं। तो आप देख सकते हो कि पीएचडी के 30 नंबर देने के बाद में इसमें एकेडमिक स्कोर जो है, एकेडमिक स्कोर 80 का है और 80 में से 30 नंबर पीएचडी के हैं। ये तो हो गई यूनिवर्सिटी की बात। और दूसरा नोटिफिकेशन है, दूसरी टेबल है, उसमें दिया हुआ है कि कॉलेज कैडर के लिए, ये कॉलेज कैडर का जो इंडेक्स बनाया हुआ है ये है इसकी, इसमें पीएचडी के 25% मार्क्स दिए हुए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अभी भी जो ये क्राइटेरिया है इसको नहीं हटाया गया है, केवल और केवल यूनिवर्सिटी और कॉलेज में अप्लाई करने के लिए नेट की कंडीशन लागू की गई है। इसमें उस नोटिफिकेशन में ये कहीं भी नहीं कहा गया है कि जो ये मिनिमम जो ये क्राइटेरिया है पीएचडी का, जो मार्क्स काउंट होते हैं ये हटा दिए गए हैं। अभी भी पीएचडी करने वालों को वेटेज दी जाएगी। और एक और नोटिफिकेशन आया है यूजीसी का, ये आप देख सकते हो कि इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जो क्लोज 3.10 है वही हटाया गया है। इसके अलावा जो कोई भी जो क्राइटेरिया वगैरह है वो पहले जो रेगुलेशन है 2018 का उसी के अनुसार निर्धारित किया गया है। सिर्फ मिनिमम एलिजिबिलिटी में जो पीएचडी का क्राइटेरिया है वो हटाया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि आप अगर आपका नेट है तो आप सिर्फ और सिर्फ अप्लाई कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ अप्लाई ही कर सकते हो, ना कि आप सिलेक्शन पा सकते हो। सिलेक्शन पाने के लिए आपको ये एपीआई जो स्कोर है वो स्कोर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिना एपीआई स्कोर के आप सिलेक्शन नहीं पा सकते। इसलिए पीएचडी की जो कंडीशन है वो अब भी मैंडेटरी बनी हुई है इनडायरेक्टली। कई बार क्या होता है यूनिवर्सिटीज़ में कि जो हाई एपीआई स्कोर होता है उसी कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया जाता है और उसी कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। अगर आपका स्कोर हाई नहीं होगा तो आपको इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाया जाएगा। आप सिर्फ अप्लाई कर सकते हो असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब के लिए। ये वैसा ही होगा कि जैसे हमारे पास कोई ग्रेजुएशन की डिग्री है और हम यूपीएससी के लिए फॉर्म भर रहे हैं, तो क्या हम यूपीएससी के लिए फॉर्म भरते ही हम यूपीएससी जॉब पा लेते हैं? हम नहीं पा सकते। वैसे ही तरह की इसमें कंडीशन लगाई गई है। जब आप पीएचडी नहीं करोगे तो आपका एपीआई स्कोर डाउन हो जाएगा, कम हो जाएगा। आप सिर्फ नेट बेस पे अप्लाई कर सकते हो, ना कि जॉब पा सकते हो। यही जो न्यूज़ चल रही है, जो भी न्यूज़ चल रही है उसमें इस तरह की किसी भी तरह की डिटेल नहीं बताई गई है। तो मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि मैं आप लोगों को जो सही सूचना है इस बारे में दूँ। तो अगर आपको लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन सही है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।